क्या बताऊं, मेरे को सपने में भी लड़की ने मेरे को वही बोलती हुई दिखाई दी है। गंदा बोल रहा है, गाली दे रहा है मेरे को वीडियो कॉल नहीं दिखाई एक भी और करके। तेरे पास 45-50 लोगों के लिए टाइम था, हाँ मेरे लिए एक भी टाइम नहीं था, एक भी फोन करे मेरे को। आत्महत्या नहीं है वो नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है अपनी बेटी की नेचर कैसी थी। वो आत्महत्या होती कि फोटो करके पहले बोल दिखा देते ना। पुलिस वालों को बुलाती थी, एक भी पुलिस वालों को बुलाती थी। सीपीआर नहीं, उसको सांस आ रही थी तो लेके हॉस्पिटल भागती थी, पास वाले हॉस्पिटल में जाती थी, इतनी दूर हॉस्पिटल में गई है। मेरे को वीडियो कॉल नहीं दिखाई एक भी और करके। तेरे पास 45-50 लोगों के लिए टाइम था, हाँ मेरे लिए एक भी टाइम नहीं था, एक भी फोन करे मेरे को। और सारे दाव पे जानती थी तो नहीं पता कि पुलिस को पहले कार्रवाई हुई, क्योंकि ये तो कह रहे हैं आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं है वो नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है अपनी बेटी की नेचर कैसी थी। वो आत्महत्या होती कि फोटो करके पहले बोल दिखा देते ना। पुलिस वालों को बुलाती थी, एक भी पुलिस वालों को बुलाती थी। सीपीआर नहीं, उसको सांस आ रही थी तो लेके हॉस्पिटल भागती थी, पास वाले हॉस्पिटल में जाती थी, इतनी दूर हॉस्पिटल में गई है। हाँ संतुष्ट हैं आप जो कर रहे हैं? नहीं है, मैं पूरी तरह से मैं नहीं हूँ। अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम और भी अभी इन्वेस्टिगेशन पहली बार तो आधी हुई है, अभी और होगी। अभी एप्लीकेशन हमने डाली और भी होगी। अच्छा, ये कह रहे कि उसके साथ बहुत क्रूरटी हुई थी, उसके साथ बहुत बर्बरता से व्यवहार किया गया, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। नहीं, वो कदम ऐसा उठाई ही नहीं। उसने मेरे से भी बोला मैं कभी इस तरह से कभी नहीं कर सकती। वो मेरे क्रूरल्टी हुई है, उसकी चैट में है, सब कुछ है उसके जो भी है उसमें बयान में, चैट भी उसके साथ में है, समर्थ की भी है। आज वो सीधा बना हुआ बैठा है, वो जेल में बैठा हुआ है। वो बहुत बदतमीज आदमी है वो, बहुत ज्यादा। मेरे को नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा। 5 महीने में उसने मेरी बेटी को 5 महीने में भी प्यार नहीं दिया, जरा भी 5 महीने में जरा भी प्यार नहीं दिया उसने। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से बाकी चीजों के लिए प्रताड़ित किया गया, अबॉर्शन के लिए दबाव बनाया गया, हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और ये बात का जिक्र किया गया है जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभी तो जिक्र किया गया है, हाँ। अभी अगला चार्जशीट कोई ऑप्शन नहीं बचा था ट्यूशन मतलब के पास आखिरी इस रास्ता कदम था को उसके उठाने, पास, आखिरी रास्ता छोड़ा गया, सारा आखिरी रास्ता वो नहीं था। उसने कदम नहीं उठाया, नहीं उठाया। उसने इतना गंदा बोला है उसके साथ में, गंदी कल भी मेरे को, मैं क्या बताऊं, मेरे को सपने में भी लड़की ने मेरे को वही बोलती हुई दिखाई दी है। गंदा बोल रहा है, गाली दे रहा है मेरे को। अभी ये जांच और आगे तक जानी है, अभी और भी चार्जशीट फाइल होंगी। आपको पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा? भगवान से मैं उसी कोशिश में लगी हूँ और भगवान से प्रे कर रही हूँ। उसमें दहेज हत्या का है, प्रताड़ना का है, उसमें अबॉर्शन के लिए फोर्स करने का है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का है। तो ये सारे चार्जेस फ्रेम किए गए। ये पार्शियल चार्जशीट सबमिट हुई है। इसमें अभी एफएसएल की फाइंडिंग्स बाकी है। सीबीआई ने बोला है कि इसमें अक्यूज्ड भी बढ़ सकते हैं, विटनेसेस भी बढ़ सकते हैं और इसमें चार्जेस भी और बढ़ सकते हैं। सर, सेकंड पीएम का आप लगातार जिक्र करते हुए आ रहे थे, क्या उसमें उसका जिक्र है? उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, वो अभी हमारे हाथ नहीं आई हैं। जिस टाइम हमारे हाथ में आएंगी रिपोर्ट्स उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही हम आगे कुछ कमेंट इस पर कर पाएंगे, आगे का एक्शन ले पाएंगे। सर, एविडेंस टेम्परिंग की बात आप लगातार करते आ रहे थे, क्या इसका जिक्र उसमें किया है कि जी से कुछ अगर उसमें टेम्परिंग एविडेंस को उन्होंने इस धारा में डाला है। और जैसा मैंने कहा कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में कुछ प्रूफ उनके ऑलरेडी सबमिटेड हैं। एफएसएल से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स हैं वो पेंडिंग से। डाउरी से रिलेटेड भी जो है इसमें, हाँ, डाउरी से रिलेटेड भी उन्होंने उसमें केस लगाया है और ये डाउरी डेथ माना है। सर, गिरवाल सिंह की जो लगातार बेल एप्लीकेशन लगाई जा रही है, क्या लगता है इसको लेकर? जी, वो तो उनका देखो एक राइट होता है कि उसका कि वो अपना बार जो है वो बेल लगाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बेल एप्लीकेशन उनकी इस बार भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस और अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है। चूँकि ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का ऑलरेडी इसमें फाइल लगा हुआ है, तो इनको रिहा करना एक बहुत गलत कदम हो जाएगा।